कुछ सवालों में तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सी टेक्निक लगानी है। तो ये इनका सीक्वेंस रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करना है। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x log x। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। ln x क्या लिखा हुआ है? log x विद बेस e लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है log x विद बेस e, ये वैल्यू t है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी? e रेज टू पावर t आ जाएगी। तो यहाँ पे x को क्या रख देंगे? e की पावर t dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। e की पावर x तो ले लेता हूँ मैं कॉमन, ले सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे? फर्स्ट किसको लेंगे? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है कि एक्सपोनेंशियल आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। वैसे यहाँ तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये दोनों रिजल्ट याद रहने से किस तरह के सवाल देखो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे एक लाइन में, जिसमें आपको 2 या 3 मिनट लग सकते हैं और कैलकुलेशन इतनी सारी करोगे तो गलती होने के भी चांसेस रहेंगे। अब जैसे इंटीग्रेशन में होगा क्या, सारी टेक्निक्स हमें अच्छे से आएगी तो हम 1 बाय 1 करके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सवालों में तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सी टेक्निक लगानी है। जब किसी में पता नहीं लगे तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे कि क्या बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है क्या, कुछ कैंसिलेशन करके या फैक्टर करके फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए, या ट्रिगो के फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं, है ना? वो नहीं लगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन में आपने बहुत सारे टाइप्स देखे। उसके बाद है बाई पार्ट्स। जैसे कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना? यहाँ पे यदि 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, अब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। बट जैसे एक दे दिया एल्जेब्रिक फॉर्म दे दी और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी, जैसे कि e की पावर में दे दिया और एक एल्जेब्रिक फॉर्म एक्स स्क्वायर समथिंग दे दिया, तो उसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं। 2 अलग अलग टाइप के हो गए ना, तो एक को डिफ्रेंशिएट करके दूसरा मिलेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग, मोस्टली क्या होता है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलते हैं हमें, तो उनको अलग अलग तरह से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन सोल्व हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे डिफ्रेंशिएशन में तो हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएशन में तो हम साइन एक्स, जैसे डिफ्रेंशिएट करना हो साइन एक्स ई की पावर एक्स और इधर ले लिया एक्स स्क्वायर, इन 3 को बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट इंटीग्रेशन के अंदर 2 ही टर्म्स होनी चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा है तो हमें उनको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा हो तो उनको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? जैसे कि एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स इंटू डी एक्स। यदि 2 से ज़्यादा टर्म्स है तो आप उनको 2 में कन्वर्ट कर लो किसी ना किसी तरह से, यदि हमें बाई पार्ट्स लगाना ही है तो, है ना? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शंस को देखेंगे, उन दोनों को देख के हमें ये पहचानना है कि किसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, किसको इंटीग्रेट करना आसान है। क्या देख के बता सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, एक लिख दूं x और एक लिख दूं e की पावर x। यहाँ पे तो दोनों को ही इंटीग्रेट करना आसान है, डिफ्रेंशिएट करके करना आसान है, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन पता है, डिफ्रेंशिएशन पता है। x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर ज्यादा मिलेगी, है ना? और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है? x को एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखने से आसान होगा सवाल सोल्व करना, या x को 1 लिखने से? 1 लिखने। e की पावर x का तो इंटीग्रेशन भी वही होता है, डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है। तो हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शंस होंगे उनको 2 कैटेगरी में या 2 टाइप में, फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करना है। अब फर्स्ट और सेकंड किस बेसिस पे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, इधर फर्स्ट, यहाँ पे मैंने एफ एक्स को माना है तो फर्स्ट बाहर ले लिया और सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया तो सेकंड किसको मानना है? जिसको क्या करना आसान है, इंटीग्रेट करना आसान है। जिसको डिफरेंशिएट करना आसान है उसको क्या मानेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन। अब सेकंड का तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना, अब क्या करेंगे? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड dx। और ये जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन वो होल पे लगा हुआ है।
मतलब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको इंटीग्रेट करना है अपने को। ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स को इंटीग्रेट करने का। फर्स्ट और सेकंड लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड किस तरह से लें उसका भी एक छोटा सा रूल है आइलेट करके ना। आइलेट में क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स वालों को इंटीग्रेट करना आसान है या डिफरेंशिएट? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है? साइन इनवर्स एक्स का, यस सर, क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता। तो जो फर्स्ट लेने की जो टेक्निक है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले सबसे पहले फर्स्ट किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, फिर थर्ड एल्जेब्राइक फंक्शंस, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, तो ये इनका सीक्वेंस रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करना है ना। जैसे कि मान लो इनवर्स और ट्रिगो दे रखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दे रखे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दे रखे हैं, तो फर्स्ट किसको मानेंगे? इनवर्स को, और सेकंड ट्रिगो को, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड वैसे तरीका क्या है, फर्स्ट किसको मानते हैं? विच इज, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, विच इज इजीली डिफरेंशिएबल, और सेकंड इंटीग्रेबल, या ऐसे लिख सकते हैं जिसको इजीली, विच कैन बी, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, विच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड। तो ये भी ध्यान रखना है और आइलेट का भी अपने को ध्यान रखना है ना। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इनके अलावा तो आप कुछ देखोगे नहीं। अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन यूज किए सारे यही फंक्शंस मिले आपको। तो ये इनका सीक्वेंस रहेगा, आइलेट, इनवर्स, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये पता लगने के बाद इस फॉर्मूले को भी याद रखना जरूरी है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिसको इंटीग्रेट कर दिया है उसको वापस यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, और फर्स्ट को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों, इसको सोल्व करने के बाद और इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हमने ले रखा है, इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू पावर एक्स। फर्स्ट किसको लेंगे? इसको फर्स्ट लिख लिया, इसको सेकंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और फिर ये यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, x को एज इट इज लिखेंगे, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही मिलेगा अपने को, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x इंटू dx आ जाएगा। यहाँ पे x इंटू ई की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x प्लस, तो यहाँ से e की पावर x माइनस 1 प्लस सी, इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक एल्जेब्रिक आ गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया,
तो यहाँ पे आइलेट ना सोच के आप बहुत ही इजीली सोच सकते हैं कि किसको डिफरेंशिएट करना आसान है, किसको इंटीग्रेट करना आसान है ना। एल्जेब्रिक को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो, यदि मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे तो इसकी तो पावर बढ़ जाएगी ना, तो पावर बढ़ेगी तो फिर इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा वापस से, है ना। तो एल्जेब्रिक को हमेशा डिफरेंशिएट ही करते हैं मोस्टली। एक्स इंटू साइन एक्स है फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कोस एक्स हो जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और इसके बाद भी डी एक्स आएगा। एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स डी एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब देखो, log x को इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, बाय पार्ट्स लगाना तो कैसे लगा सकते हैं। यहाँ तो एक ही टर्म है, बाय पार्ट्स में तो दो टर्म्स होनी चाहिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी दो ही होनी चाहिए। दो से कम और दो से ज़्यादा पे बाय पार्ट्स लगा नहीं सकते आप। दो से ज़्यादा है तो उनको दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि नहीं दो को कंबाइन ले लिया, जैसे थ्री टर्म्स है तो कोई दो को एक साथ ले लिया, एक को अलग कर दिया। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में तो 1 होता है ना, तो इसको कैसे लिख लेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स। अब किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानोगे, 1 को फर्स्ट मानने से तो 1 को डिफरेंशिएट करने से 0 आ जाएगा, तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं होगा हमें। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, है ना। log x का डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, 1/x, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, तो x और 1/x कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या बनेगा, फर्स्ट फर्स्ट को बाहर लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स, और उसके बाहर आ जाएगा डी एक्स। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x log x माइनस log x को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x dx, x x कैंसिल आउट हो गया, x log x माइनस यहाँ क्या बचा, 1 बचा ना, 1 को इंटीग्रेट करने पे x प्लस सी, तो ये log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा -1 प्लस सी, x कॉमन ले लिया तो log x -1। तो इसको आप एज ए रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, है ना। एज ए रिजल्ट इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी। जब log x के साथ कुछ और फंक्शन हो जाएगा, है ना, जैसे इनवर्स हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन अपने को ध्यान में है तो इजीली सोल्व हो जाएगा, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx।
देखो इधर तरीका वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो बाहर आ जाएगा फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x और डॉट डी एक्स स्क्वायर और x दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे x बनता है, वैसे तो 2x आता है बट x ही है अपने को, है ना, तो दो कॉन्सेक्यूटिव पावर्स दिख जाए बट वो पावर एक ऊपर और एक नीचे होनी चाहिए, और नीचे वाली बड़ी होगी तभी तो ऊपर बनेगी। तो यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है, तो यहाँ पता लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसको आगे सोल्व करने के लिए। नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर है x, हम एक्स स्क्वायर को t मान सकते हैं बट कांस्टेंट है उसको साथ ले लेते हैं, स्क्वायर रूट हो तो जो t है उसको t स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे कि काफी काम आसान हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी स्क्वायर मान लो, ये सब्स्टिट्यूशन किया है हमने यहाँ पे, इधर तो हो ही रखा है ना, इसी को इंटीग्रेट करना है अब हमें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेने से 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर को करने से कितना आ जाएगा 2x और साथ में dx लिख देते हैं, है ना, उधर dt बाई डी एक्स बनेगा, उसका dx इधर ले आए, टी स्क्वायर को करने पे 2t dt हो जाएगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x dx की वैल्यू चाहिए ना, तो x dx की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, बाकियों को राइट हैंड साइड में, माइनस से तो माइनस 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को x dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का t dt मिल जाएगा। ठीक है, उधर तो क्या रहेगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, माइनस का t dt रखना है, माइनस बाहर है अंदर लिख दिया t dt, किसकी जगह x dx की जगह। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस इधर ले आऊं तो आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है ओनली डी टी है, तो डी टी के साथ 1 तो होगा ही, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ x आएगा या t आएगा, t आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि dt है ना, तो t आया dx होता है तो x आता है। क्या हम इसी को फाइनल आंसर लिखेंगे, नहीं, x के अंदर है हमें गिवन एक्सप्रेशन, तो आंसर भी x की वेरिएबल में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। खुद से अटेम्प्ट करो, और जिनका हो गया है वो अगला सवाल इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स, इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, x इंटू टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। जिनका ये हो गया है वो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको सोल्व कर। x इंटू टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है,
ये फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स है, और ये एल्जेब्रिक है तो सेकंड हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये आपको पता होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा नीचे। ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता क्योंकि पावर बराबर है, तो क्या हम नीचे वाले की तरह ऊपर बना सकते हैं? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? +1 और -1 करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। फिर इन दोनों को अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 है ना। इसको लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन या डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके लिखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 एक्स प्लस का टेन इनवर्स x/2 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स वाली टर्म्स को एक साथ भी ले सकते हो आप, टेन इनवर्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर से और उधर से 1 प्लस 1/2 और माइनस का x/2 प्लस सी। ये वाला हुआ क्या, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट तो लग नहीं रहा यहाँ पे ना, बाई पार्ट्स भी नहीं लग रहा क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, उनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। तो साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स को हटाने के लिए एक्स को क्या मान सकते हैं हम यहाँ पे, साइन इनवर्स कब हट जाता है, जब एक्स को क्या ले लें, साइन एक्स तो नहीं लेंगे, एक्स तो वही है पहले से ही, एक्स को साइन थीटा ले लें। तो इनवर्स में हमने पढ़ा है कि ये हट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हर जगह क्या पुट करना है अपने को, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा तो हो गया थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर कितना 3/2 है, और dx, क्या dx को dx रखेंगे या d थीटा लिख देंगे, यदि हमने x को साइन थीटा लिया है तो यहां से dx मिलेगा अपने को, ऐसे नहीं कि dx को बस अपनी मर्जी से d थीटा लिख दिया। x को साइन थीटा लिया है तो dx कितना हो जाएगा, कोस थीटा d थीटा होगा, क्या होगा, कोस थीटा d थीटा होगा।
तो सबको सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स को करना है तो डी एक्स को भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर की पावर 3/2, कोस क्यूब हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और ऊपर है कोस थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 3 बची, एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 बची। बचा क्या, थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्या इस तरह से लिखना सही रहेगा, या कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब जाके ये क्या बन गया, फर्स्ट और सेकंड बहुत इजीली हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना आसान है। क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन थीटा होता है। यदि सीकेंट स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 सेक थीटा टेन थीटा बड़ा बनेगा, और थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना। ये थीटा की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में होता तो हम इसी को फर्स्ट मानते, फर्स्ट और सेकंड मान के इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा देखो, थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल डी थीटा हो जाएगा। ये थीटा इंटू क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा को किया तो 1, यहाँ पे टेन थीटा। क्या टेन थीटा का इंटीग्रेशन पता आपको क्या होगा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग लोग सेक थीटा हो जाएगा क्या, प्लस सी हो जाएगा। अभी आंसर आ गया क्या हमारा, नहीं आया। साइन थीटा एक्स है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा एक्स हो तो टेन थीटा को सब निकाले जा सकती है, तो 10th क्लास में पढ़ा हमने। साइन थीटा को एक्स लिया है, इसको थीटा ले लो तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी एक्स, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा की जगह तो क्या रखेंगे हम, यहां से थीटा की जगह तो क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा की जगह तो रख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह क्या रखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोग सेक थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, 1 अपॉन √x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, नोट कर लो इसको। चलो देखो, साइन एक्स एल एन एक्स डी एक्स दे रखा है, सिंगल टर्म है ना यहाँ पे, किसी को दो तो नहीं दिख रही साइन एक्स और एल एन एक्स, एक ही टर्म है। तो यहाँ पे जैसे एक टर्म आती है आपके दिमाग में आता है कि 1 ले ले साथ में, तो 1 लेने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ओनली साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ एल एन एक्स लिखा हुआ है वहां पे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एन एक्स को हटाने की ट्राई करें, तो एल एन एक्स को क्या मान सकते हैं, एल एन एक्स को सब्सिट्यूट किया जा सकता है। एल एन एक्स को मान लिया मैंने एक बार के लिए टी, है ना। एल एन एक्स को टी मानेंगे तो एल एन एक्स की जगह डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, 1/x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एल एन एक्स को t माना
तो यहाँ तो साइन टी हो गया, dx की जगह क्या रखें, dx की जगह यहाँ से तो बोल रहा है कि x dt रखना पड़ेगा, बट x रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। x वापस से वहां चला गया तो एक t एक x दोनों तो साथ होने ही नहीं चाहिए, या तो x होना चाहिए या t dt या x dx टाइप का बनना चाहिए। तो क्या हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, यहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। ln x क्या लिखा हुआ है, log x विद बेस e लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है log x विद बेस e, ये वैल्यू t है, तो यहां से x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, e रेस टू पावर t आ जाएगी। तो यहां पे x को क्या रख देंगे, e की पावर t dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन t इंटू साइन t dx की जगह क्या रखें, e रेस टू पावर t dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी दे रखा हो तो आप उसको इंटीग्रेट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो वो खत्म नहीं हो रहा होगा ना। तो उसको खत्म करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक होती है कि इसको स्टार्टिंग ऐसे कर लो, i इक्वल टू मान लो कि जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं उसको i के बराबर रख दिया, और ये हो गया e की पावर t साइन t इंटू डी टी। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे, फर्स्ट किसको लेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है कि एक्सपोनेंशियल आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, वैसे यहां तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो साइन टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी, ई रेस टू पावर टी हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, और ई रेस टू पावर टी आ जाएगा, डी टी भी आ जाएगा। ठीक है, अब वहां पे फिर से हमें फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फिर से इसको फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको सेकंड ले लेते हैं। तो ये तो है ई रेस टू पावर टी इंटू साइन टी माइनस, फर्स्ट लिया कोस टी को तो बाहर आ जाएगा, कोस टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी, ई रेस टू पावर टी हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर टी, ई रेस टू पावर टी हो गया, और कोस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, साइन टी आ जाएगा कि माइनस साइन टी आएगा। कोस टी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, नहीं, अच्छा कोस टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी, कोस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, पहले कोस टी को फर्स्ट मान रखा है ना, यहाँ बाहर लिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी आ जाएगा। कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होगा। ठीक है, माइनस का साइन टी ई की पावर टी इंटू डी टी आ गया। ठीक है, ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो गया ई की पावर टी साइन टी माइनस ई की पावर टी कोस टी माइनस माइनस प्लस, और माइनस क्या हो गया, माइनस ई की पावर टी साइन टी। जहां से हमने स्टार्टिंग की थी अब वहीं आके रुक गए वापस। देखो स्टार्टिंग कहां से की थी, आई इक्वल टू ई रेस टू पावर टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन। तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे आई के बराबर लिख सकता हूं। इधर किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, आई प्लस आई, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ई रेस टू पावर टी, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस का कोस टी प्लस सी। 2i की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू पावर टी साइन टी माइनस कोस टी प्लस सी। आई कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी बाई टू साइन टी माइनस कोस टी प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से हमें टी में थोड़ी आंसर चाहिए, हमें आंसर तो एक्स में चाहिए, तो टी की जगह क्या रख दें, ln x रख देते हैं।
टी की जगह एल एन एक्स रखे तो ई रेज टू पावर एल एन एक्स अपॉन 2 साइन टी है ना बाहर, यस, साइन टी, साइन एल एन एक्स माइनस कोस एल एन एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, है ना, log के अंदर पढ़ा रखा है, log e की पावर log x विद बेस e। यदि ये दोनों जिस नंबर जिसको लिख रहे हैं उसका बेस और log का बेस सेम हो जाए तो ये हट के क्या बच जाता है, x बच जाता है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x/2 साइन एल एन एक्स माइनस कोस एल एन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज हो गया, उसके बाद बाय पार्ट्स यूज हो गया। तो बाय पार्ट्स में जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि जिसको इंटीग्रेट करने लगे वापस से वही मिल गया तो उसको फिर से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही माइनस के साथ आएगा, ये बात ध्यान रखें। तब इधर आके प्लस होगा, चाहे वो 1 टाइम्स हो चाहे 2 टाइम्स हो या 1/2 टाइम्स होगा माइनस। सेम चीज हो तो प्लस में नहीं होना चाहिए, वैसे तो प्लस में तो 1/2 हो सकता है, इधर आके 1 माइनस 1/2 बन जाए। बट जैसे यहाँ पे ये माइनस आया ना, यहाँ पे यदि यहाँ प्लस का साइन होता तो मतलब हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, आई से आई कैंसिल आउट नहीं होगा कभी, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन्होंने ये लिख लिया है वो इंटीग्रेशन e की पावर x साइन बी एक्स प्लस सी, मतलब इसको एक बार सोल्व कर लो, फिर एज ए रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है। e की पावर x साइन बी एक्स प्लस सी, और यहाँ साइन की जगह कोस भी हो सकता है, तो दोनों को एज ए रिजल्ट हम ध्यान में रखेंगे। एक बार सोल्व कर लो उसको, क्या लिखा हुआ है एक बार लिख लो जिन्होंने ये नोट कर लिया है। e की पावर x मल्टीप्लाई साइन बी एक्स प्लस सी। देखो इधर कैसे सोल्व करेंगे इसको, e की पावर x साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट और सेकंड किस किस को लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं और इसको किसके बराबर मान लेंगे, आई के बराबर लेट कर लेंगे। आई इक्वल टू हो गया ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। फर्स्ट को बाहर लिखा, साइन बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, e की पावर एक्स अपॉन में a आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई a साइन बी एक्स प्लस सी, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे कोस आता है, तो कोस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, है ना, कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, चेन रूल। कोस साइन का किया तो कोस आ गया, बी एक्स प्लस सी को करेंगे तो बी एक्स का तो हो गया बी और सी का हो गया 0 डिफ्रेंशिएट करने पे, और इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x को तो e की पावर x डिवाइडेड बाई a इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये b बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो e रेस टू पावर x अपॉन a साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ बाहर आ गया b बाई ए माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर x और कोस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स हो जाए। फिर से फर्स्ट और सेकंड लेके करना पड़ेगा इसको,
तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस का बी बाई ए, ब्रैकेट लगा देते, कोस बी एक्स प्लस सी तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, कोस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी इंटू बी और ई की पावर ए एक्स अपॉन ए और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट करते हैं आगे। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा, कोस बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का b बाई ए, इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, b बाई ए से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आई बन गया, इधर आके क्या हो जाएगा, आई बन गया, तो ये हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, ये आएगा ना, कंप्लीट लाना पड़ेगा इधर, ऐसा तो नहीं इसको ले आए इसको इधर छोड़ दे, मल्टीप्लाई में है तो पूरा इधर आके ये पूरी की पूरी टर्म्स माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगी बस, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ए और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स तो ले लेता हूं मैं कॉमन, ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आया तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, है ना, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा और ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस का बी कोस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, उधर वाले को तो इधर ला चुके हैं हम, यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आई की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये एक रिजल्ट या फॉर्मूला बोल सकते हो जो आपके सामने आ चुका है, आपको बस ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और इस फॉर्मूले में पुट करनी है बस। ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब इन दोनों को एज लिख लो, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन
साइन बी एक्स प्लस सी है ना, डी एक्स। ये आता है। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे। याद रखना बहुत आसान है। देखो ये दोनों में कॉमन है, e की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साइन है ना इसमें, तो साइन और उसके बाद कोस आ गया। ये स्टार्ट हो रहा है कोस, पहले कोस आया बाद में साइन आ गया। ठीक है, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, पहले ए और फिर बी लिखा। साइन साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स। तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन वाले में माइनस का साइन आता है, कोस वाले में प्लस का साइन आता है। अब ये दोनों रिजल्ट याद रहने से किस तरह के सवाल देखो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे एक लाइन में, जिसमें आपको 2 या 3 मिनट लग सकते हैं और कैलकुलेशन इतनी सारी करोगे तो गलती होने के भी चांसेस रहेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन e की पावर 3x साइन 4x dx की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप एक ही लाइन में सोल्व कर सकते हैं। ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना है 0। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25। ए कितना है 3, 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 3x आएगा। बस आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको सोल्व करोगे तो 2 मिनट लग जाएंगे आपको और इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसमें कहीं ना कहीं गलती होने के भी चांसेस रहेंगे। ए बी सी को आइडेंटिफाई करो और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। बस बहुत इजीली याद रखा जा सकता है, बड़ा फॉर्मूला है बट सिमेट्रिक है दोनों, है ना, तो बहुत आसानी से याद रह जाएंगे ये। मैंने सी भी प्लस में इसलिए लिख दिया, कभी मान लो प्लस में कुछ दे भी दे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस में दिया होता तो वो इन्हीं के साथ आएगा और कहीं भी उसका कोई रोल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो एज ए कांस्टेंट है वहां पे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर। बाई पार्ट्स में दो रिजल्ट तो ये हो गए, दो रिजल्ट और होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगली क्लास में करवाया जाएगा, उसमें पूरी एक क्लास लग जाएगी क्योंकि उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाने पड़ेंगे। ये वाले रिजल्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ज़रूरत तो पड़ सकती है। ठीक है, चलो एक और लिख लो एग्जाम्पल। कितने लिख दिए थे इधर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x इंटू डी एक्स। बहुत आसान है, फटाफट से सोल्व कर दो इसको, सबका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट किसको लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो dx लिख दिया। एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x अपॉन कितना हो जाएगा 3 ना। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। यहाँ कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ई रेज टू पावर 3x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 x इंटू ई रेज टू पावर 3x इंटू dx। यहाँ पे फिर से हमें फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो x इंटू ई रेज टू पावर 3x बाई 3, ये तो हो गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई होके ना, 2/9 x इंटू ई रेज टू पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2/3 और ये 3 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 2/9 और इंटीग्रेशन में क्या बचा है ई रेज टू पावर 3x बचा ओनली। आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/9 x इंटू ई रेज टू पावर 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/9 ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/9 x इंटू ई रेज टू पावर 3x, और ये हो जाएगा 2/27 ई रेज टू पावर 3x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से बाई पार्ट्स के कुछ सवाल हमने सोल्व कर लिए हैं, 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लिए। 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है जेई के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके फिर कुछ सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है।